क्या आपको भी चलने फिरने में असुविधा होती है? क्या आपको भी नेक्रोसिस की समस्या है? और क्या आपको भी डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है? तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे रोगी उमेश कुमार जी को नेक्रोसिस जैसी बड़ी बीमारी से मिली राहत, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। आयुष्मान चिकित्सालय चित्रकूट की ओर से एक ऐसे सफल केस को प्रस्तुत कर रहे हैं जो नेक्रोसिस से रिलेटेड है। नेक्रोसिस होता क्या है कि किसी भी ज्वाइंट में हो सकता है नेक्रोसिस। तो ये उमेश कुमार सेन हैं, इनके पिताजी का नाम मुन्ना लाल सेन है और ये गोघर रीवा से हैं। गोघर रीवा से। आप गवर्नमेंट में शिक्षक हैं, तो टीचर कहाँ पर हैं आप? ये रीवा में ही निपनिया संकुल। हाँ, निपनिया रीवा में ही ये शिक्षक हैं। तो इनको 2016 में इनके बच्चे को कैंसर होने की बात बताई गई। उसी समय मानसिक तनाव से काफी गुजरे और 2020 में इनको कमर में दर्द शुरू हो गया और फिर इन्होंने एमआरआई कराई। एमआरआई कहाँ कराई थी इसने साहब? नागपुर में कराई। तो जो रिपोर्ट आई थी उसमें हमारे स्टडी ऑफ बोथ जॉइंट एंड पेल्विस लेवल्स वेस्कुलर नेक्रोसिस आया इनकी रिपोर्ट में, ये फीमोरल हेड में लाइकली। उसके कारण से आपको चलने में असुविधा होती थी, बहुत ज्यादा असुविधा थी। यानी चलने में आपको लगता था कि विकलांग हूं मैं, इतनी असुविधा होती थी। और डिप्रेशन की दवाएं चली रही थी, पेन किलर ले रहे थे, डिप्रेशन की चल रही थी। पेन किलर भी ले रहे थे और डिप्रेशन की दवाएं चल रही प्रॉब्लम थी तो पेट साफ करने के लिए डेली एक कैप्सूल लेनी पड़ती थी। अच्छा, पेट साफ करने की दवा लेते थे। ये 3 दवा नहीं लेते थे तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती थी। तो अच्छा, आपने क्या मान लिया? अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा था? इसको ऑपरेशन करवाइए। ऑपरेशन के लिए सलाह दिया था मुझे, रिप्लेसमेंट करवाना। रिप्लेसमेंट कराइए, उसके अलावा कोई ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करवाइए। तो आपने रिप्लेसमेंट नहीं करा रहे थे? नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं करवा रहे थे। इसके बाद ही तुरंत हमें यहाँ के बारे में यहाँ के बारे में जानकारी आपको दिया सरपंच साहब श्री राम बिहारी शुक्ल जी। हाँ, राम बिहारी जी, इनकी फोटो भी हमने फाइल लगा रखी है। राम बिहारी शुक्ल है, मगुरहाई। मैं वही शिक्षक। अच्छा, वहीं पर शिक्षक, पोस्ट रौसर जिला रीवा में। तो इनको ही स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर इन्होंने सेन साहब को बताया कि आप जो है आयुष्मान चिकित्सालय चलिए। और फिर ये आए, खुद मुझे लेकर के आया। अच्छा, वही लेकर के? हाँ। फिर इनको हमने 2 सप्ताह आवासीय चिकित्सा की सलाह दिया और ये यहाँ पर रहे। उससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि डिप्रेशन की दवाएं सारी छूट गई आपकी तुरंत। 18 दिन में एडमिट था, उस 18 दिन में डिप्रेशन की छूट गई, पेट की साफ करने की जो ले रहे थे, पेन किलर ले रहे थे, ये तीनों दवाएं 18 दिन में हमारी तुरंत छूट गई। और आज की डेट में लगभग 85% हमें जो है आराम हो। हाँ, चलने में कोई हम कह रहे, हम स्वयं देख करके जो आपको देखते थे तो हम स्वयं देख नहीं समझ पाते। कोई गहराई से देखे तब लगता है नहीं, थोड़ी सी बहुत हल्का था। तो ये कोई कठिन चिकित्सा नहीं, मैं आपको बताऊं, कोई कठिन चिकित्सा नहीं है। अब मॉडर्न वाले क्या सोचते हैं, कैसे वो कहते हैं रिप्लेसमेंट वाली बात। देखिए, जहां पर ऊतकों का क्षय होता है, परिगणन होता है, बोन मैरो का क्षय होता है ना, तो हमारे यहाँ धातु परिपोषण क्रम है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में मुख्यतः जो है मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसको धातु परिपोषण क्रम कहते हैं। बस धातु परिपोषण क्रम को हम जब ठीक करते हैं तो जहां जहां जिस धातु की कमी होती है उसको पूरा होना शुरू हो जाती है। तो अगर वहां पर नेक्रोसिस है, वहां पर ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसी धीरे धीरे करके आपको ठीक हो गया। लगभग कितने टाइम लगे? 7-8 महीने लग गए जी? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। 1 साल ट्रीटमेंट से चला। और इस रोग में मैं ये बताना चाहता हूँ सेन साहब को कि जैसे आपको लगे कि मैं काफी ठीक हो गया, तो अगले महीने जैसे आपने 80-85 बताया, तो मुझे लगता है आप तो 80-85 90 मान रहे हैं। अगले महीने से दवा को इतनी डोज हम कम करेंगे, लेकिन एक दवा जो बोन और बोन मैरो को, धातुओं को सपोर्ट करते रहे, वो आपको हमेशा चाहते रहना चाहिए। बीच में कभी आप बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं। और खान पान एक ऐसा रखें जिसमें जौ का प्रयोग बहुत अच्छा करें आप। जौ का दलिया, जौ को दलिया के घी से आप भुनवाइए और उसमें से उसी में सब्जी डलवाइए, हरी सब्जी, और उसको लीजिए तो उससे मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। अदरक का प्रयोग जरूर करिए आप, उससे मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है और धातु परिपोषण क्रम डिस्टर्ब नहीं होता है। क्योंकि जो सुंडी है ना, उसको वो वृक्ष भी बताएगी, वृक्ष हमारी धातुओं का पोषण करती है। तो सोंठ का जरूर आप प्रयोग करते रहें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप ठीक है। और आप कुछ कहना चाहें आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में? बस आयुर्वेद के बारे में जानते तो थे, लेकिन हमारे उधर इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति हम नहीं देख पाए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि आयुर्वेद तो अमृत है और ये इंसान को माने एक प्रकार से तो पूरी तरह से अमृत का वरदान देता है। बस हमारा भरोसा और इधर झुकाव अगर है तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय सभ्यता भी जीवित हो रही है। मतलब पहले के हिसाब से बहुत ज्यादा लोग जागरूक भी हो रहे हैं और आज तो हमारे रीवा से कम सैकड़ों पेशेंट यहाँ बराबर आ रहे हैं बीच बीच में।
और मैं गुरुजी को बहुत आभारी हूँ कि वो जो है हम सबको एक अच्छा नया जीवन दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मैंने मेरा जीवन बहुत जल्दी अब समाप्त होने की कगार पे आ रहा है, मन से हम हारने लगे थे, लेकिन यहाँ से मुझे एक नया जीवन मिला, उसके लिए मैं यहाँ बहुत बहुत आभारी। बस इसी क्रम में हम सरकार से हॉस्पिटल हर जिले में स्थापित करें, अच्छे चिकित्सकों की नियुक्ति करें, ताकि ये सारी सुविधाएं जो है उनको प्रत्येक जिले में मिलें। और हमारे सीएम साहब जो भटकते हुए रोगी हैं, जिनमें डॉक्टर कहते हैं नहीं ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन से बच करके और अच्छा जीवन जिए आयुर्वेद के माध्यम से, नया जीवन और नया स्वास्थ्य प्राप्त। आयुर्वेद को बढ़ावा मिलना चाहिए सरकार की ओर से